आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। धर्मेंद्र जी के लिए आयोजित इस प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी जी ने बताया कि धर्म जी का वृंदावन और यहाँ के लोगों से गहरा नाता रहा है। मेरे प्रिय ब्रजवासी भाई बहन बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के इस प्रार्थना कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ। सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, जुदा न होंगे। और हम दोनों एक हिट पैर के रूप में बहुत पॉपुलर हुए, प्रोड्यूसर उनके लिए भी, और जनता ने बहुत खूब प्यार दिया हम दोनों को। और धर्म जी उनके कार्यकाल में उन्होंने कितना नियरली 300 फिल्म्स उन्होंने काम किया, हर किस्म का रोल किया है। धर्मेंद्र जी ने हमेशा ये संदेश दिया कि कलाकार तो बड़ा होता ही है, होना ही चाहिए, लेकिन आपके इंसान होने का जो पक्ष है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। और आपने उनके कई इंटरव्यूज़ में भी ये महसूस किया होगा कि वो ये कहते रहे कि आप मुझे अपने दिल से निकाल नहीं पाएँगे। रुसवा ना हो नाम तेरा, साथ हो नाम तेरा, महबूब नहीं, मैं शायद तेरा छूट तेरा, मैं शायद तेरा छूट तेरा, मैं शायद तेरा छूट तेरा। एक इमोशनल एक्शन ओरिएंटेड, ऐसे बहुत सारे फिल्मों में काम करके उन्होंने सारे लोगों का दिल जीत लिया। सब लोग पागल हो गए थे उनके लिए, सब उनके पिक्चर को देखने के लिए। सच अ वंडरफुल एक्टर, एकदम रियल, यू कैन फील दैट कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है वो धर्मेंद्र जी नहीं है, ये असली कैरेक्टर। लाइक आपने शोले में वीरू को देखा, इट वॉज नॉट एन एक्टिंग, इट वॉज रियली वॉज परफॉर्मिंग द रोल। ऐसे हर फिल्म में, जैसा नया ज़माना फिल्म में एक राइटर का लोड किया, तो जुग्न में एक एक्शन हीरो, कभी शोले के वीरू तो कभी प्रतिज्ञा में एक ट्रक ड्राइवर बने। चुपके चुपके, सीता और गीता, सत्यकाम, यादों की बारात, राजा जानी, पत्थर और पायल, जिंदगी, बंदिनी, अनुपमा, धर्मवीर, तुम हसीन मैं जवान, किनारा, ऐसे बहुत सारी फिल्में, यादगार फिल्म बनाई। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। दोस्ती हम नहीं तो ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। He became a craze of the nation. और उसके अलावा उन्होंने रजिया सुल्तान में भी याकूत का रोल किया मेरे साथ। It was a wonderful experience working with him. And उसके बाद एक रशियन फिल्म प्रोडक्शन में भी अली बाबा एंड चार्ली स्टोर, उसमें अली बाबा बने थे। He was a versatile actor who entertained the audience of the whole world. कई बार कहा कि आप इतना अच्छा शायरी लिखते हैं तो यू मस्ट कम आउट विद शायरी का एक किताब रिलीज होना चाहिए, इट विल बी अ बिग गिफ्ट फॉर देम। तो वो बहुत सोच रहे थे वो, लेकिन वो उनका हमेशा कुछ भी चीज़ हम बोलेंगे तो अपने ढंग से करने का, नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं उसमें ऐसा एक्टिंग करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे कहते कहते वो काम अधूरा ही रह गया है, जिसके लिए मैं
मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि क्यों ऐसा रह गया वो काम, लेकिन उसे हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। आप लोगों को उनका एक किताब ज़रूर मिलेगी जल्दी से जल्दी। जितनी उन्होंने शायरी लिखी है उसको आप लोग देखने को मिलेगा। सिनेमा और राजनीति जो है, दो अलग अलग दुनिया है। नेता जो है वो अभिनेता, मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं देखा किसी को, लेकिन जो अभिनेता है वो बहुत ही सक्सेसफुल नेता बने हैं। नॉट मेनी, कहीं हमने देखा है, साउथ में भी और यहाँ नॉर्थ में भी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे राज्यसभा का सदस्य बनने का अवसर मिला था, तो धर्म जी बहुत ही खुश हुए। क्या बात है, आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? तो मैंने कहा मैं बहुत सारे जगह प्रचार करती हूँ, चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो मुझे ये अवसर मिला है। उसके 1 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही धर्म जी को बीकानेर क्षेत्र से उनको भी एक टिकट मिला, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत ही प्रचंड जीत भी मिली उनको। तो सब लोग हैरान रह गए कि धर्म जी भी कैसे पॉलिटिक्स में आ गए। तो ही एंजॉयड डूइंग दैट वर्क ऑल्सो एंड बहुत 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बीकानेर में। वो हमेशा आकर मुझसे कहते थे मैंने वहाँ पे ये डेवलपमेंट किया, ये किया, वो किया। सो आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी लिसन टू हिम, क्योंकि राज्यसभा में होते हुए मुझे इतना अवसर नहीं मिला था पब्लिक के बीच में जाकर करने के। बीच धर्म जी डिड इट फर्स्ट, सो उससे इंस्पिरेशन मुझे भी मिला जब मुझे मथुरा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था 2014 और 2019 में। दोनों बार धर्म जी यहाँ आए, मथुरा आए और मेरा चुनाव प्रचार किया। ब्रिजवासी जो उनके फैंस हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं वृंदावन और मथुरा के, और जो उनको बहुत पसंद करते रहे इतने वर्षों में, तो विशेष रूप से उनके लिए ये शोक सभा उन्होंने रखी, ताकि वो सब भी धर्मेंद्र जी के प्रति जो अपने उद्गार हैं उसको व्यक्त कर सकें, और उनके लिए जो सभा रखी गई है उसमें सम्मिलित हो के अपनी तरफ से ये शोक सभा में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करें और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर पाएं। और बहुत सारे ब्रजवासियों से मिले और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया उन दिनों में कि मैं ज़रूर आऊँगा, कभी भी आऊँगा, आकर किसी के भी घर में जाकर मैं खाना खाऊँगा। ये उन्होंने जो वादा किया वो रह गया है। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि धर्म जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक अधूरा रह गया है आप लोगों से मिलाने का। तो इसी के लिए यहाँ पर ये विशेष रूप से उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में ये छठी करा पर जो है वहाँ पर ये शोक सभा आयोजित की, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं, वर्गों के लोग जो हैं वहाँ पहुँचे। और हमने देखा भी उसमें कि कई तो बुजुर्गवार थे जो काफ़ी बड़ी उम्र के थे, लेकिन तो भी वो वहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए पहुँचे। तो सच में धर्म जी के विषय में तो ये हम कह ही सकते हैं कि वो सबके दिलों में हमेशा बसे रहेंगे, और जिस तरह के जिंदा दिल वो इंसान रहे, वो अपनी मिसाल आप थे। लेकिन उनके चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, सो ही वाज लिटिल हेजिटेटिंग। फिर उन्होंने कहा मैं मेरा एक्सरसाइज करके आई विल बिकम परफेक्ट, फिर मैं आता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा, सबको बोल के रखना। इट्स सैड दैट ही कुड नॉट फुलफिल दैट एम्बिशन। कई बार मन ही मन मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर खुश भी होती हूँ, बहुत खुशी होती है, और साथ में बहुत आश्चर्य भी होता है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्रेम का जो अभिनय किया, देखते ही देखते उन्हीं के साथ मैं जीवन साथी भी बन गई। हर परिस्थिति का सामना करते हुए हम लोग एक हुए। वो मेरे लिए एक समर्पित जीवन साथी बने, एक प्रेरणादायक मजबूत स्तंभ बनकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति थी। मेरी दोनों बेटियां एशा और आहना, दोनों को पिता का वात्सल्य
प्यार बहुत दिया और समय आने पर उन दोनों की शादी भी कराई। और 5 हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारे नाम बने हैं, बहुत प्यार दिया और बच्चों का बहुत प्यार भी पाया। उनको देखकर बहुत ही खुश होते थे कि देखो हमारी फुलवारी कितना सुंदर है और इसे हमेशा सहेज कर संभाल कर रखना तुम। तो मुझे ये बात कहते रहते थे। और इसके अलावा मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरे दोनों भाई, भाभी, मामा, उनके बच्चे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबसे बहुत प्यार और सबके लिए एक आश्रय बने। Lots of love and affection he gave, and he gave lot of protection not only to me, to my whole family also. Such a wonderful, noble person, Dharanji. अभी 8 तारीख को, 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। हमने तो बर्थडे मनाई उनके बिना, लेकिन इसके अलावा पूरा देश ने, आई थिंक होल नेशन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे एंड बहुत ही इमोशनल था। सब लोग बहुत भावुक हुए और बहुत सारे लोग मेरे पास आकर बताया कि हमने ये किया, हमने बर्थडे उनका मनाया। तो इतना प्यार, इतना मान सम्मान किसको मिल सकता है? ये एक ही एक एक्टर हैं ऐसे जिनके लिए सब लोग फिदा हैं, सब लोग बहुत चाहते हैं। अभी तक मैं देख सकती हूँ आज कितना प्यार मिला है उनको। ये देखकर मुझे इतनी खुशी होती है और मैं सोचती हूँ कि उनका जीवन सफल और संपन्न रहा है। He's a 90 year old now today, and उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। His life is a celebration, I would say. So many of my friends also say that because he has achieved everything, lots of love, affection, प्यार, मान, सम्मान, सब कुछ मिला है उनको। उन्होंने बहुत प्रभावित किया लोगों को अपने एक्टिंग से, as an actor, as a friend, as a family man, above all as a wonderful, adorable human being. And उनका जो beautiful smile जो है और his arresting personality, अभी हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड मैं तो हमेशा इसे मिस करूँगी। मेरे लिए उनका जाना इज समथिंग आई कांट बिलीव इट, आई कांट एक्सेप्ट इट। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं मेरा जीवन विदाउट हिम आई हैव टू स्पेंड माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ। जो आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों ने मुझे प्यार, मान, सम्मान सब दिया है एंड हमेशा मेरा सुख के समय में आप सबके साथ मैंने बिताया है। आज ये दुख की घड़ी में भी आप सब मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये हमें स्वीकारना होगा कि ये दावा हर कोई नहीं कर सकता। वादा तो कर सकता है, दावा नहीं कर सकता। ये आप जब मन से सबको चाहते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, तभी आप में ये विश्वास पनपता है कि सब लोग भी आपको उसी तरह से प्रेम और आदर देंगे। तो धर्मेंद्र जी को 6 दशक से ज़्यादा का समय जो उन्होंने फ़िल्मों के वसीले से हम लोगों के दिल में जगह बनाई, वो तो है ही। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि आने वाले अनेक वर्षों तक इसी प्रकार से वो हम सबके दिलों में तो बसे ही रहेंगे। साथ ही जो युवा कलाकार जो अभी हैं या आने वाली पीढ़ियों के लिहाज से भी कहें, तो उनके लिए वो रोल मॉडल भी हैं कि आप एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए। धर्म जी, हम सब आपको बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा आपको याद रखेंगे। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ।